हेलो दोस्तों, आपका हमारे वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। वैशाख अमावस्या कब है 2025 में? नोट कर ले सही पूजा विधि और मुहूर्त। वैशाख महीने की अमावस्या काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन तर्पण, स्नान, दान आदि कार्य करने से बहुत पुण्य मिलता है। साथ ही इस अमावस्या को पितरों को मोक्ष देने वाली अमावस्या भी बताया गया है। चलिए आपको बताते हैं वैशाख अमावस्या पर क्या करते हैं और इसकी पूजा विधि, मुहूर्त और उपाय क्या हैं। वैशाख अमावस्या धर्म के नजरिए ये काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। कहते हैं इस दिन विधि विधान पूजा पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस अमावस्या पर सत्तू का दान बेहद शुभ माना जाता है। यही वजह है कि इस अमावस्या को सत्तुवाय अमावस्या भी कहते हैं। इस साल वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जा रही है। यहाँ आप जानेंगे इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और उपाय। वैशाख अमावस्या पूजा विधि। वैशाख मास की अमावस्या को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। फिर विधि विधान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके नाम से श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियाँ, जलाशय, कुंड आदि में जाकर स्नान दान करना चाहिए। इस दिन उपवास भी रखें और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस अमावस्या पर पीपल के पेड़ और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का विधि विधान पाठ करना चाहिए। वैशाख अमावस्या पर क्या करें? इस दिन फलाहारी व्रत रखना चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि इस दिन नदी स्नान संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल व तिल डालकर स्नान करें। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही शनि के दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम से गरीबों व जरूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन स्नान करने के बाद जल में तिल डालकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। वैशाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। वैशाख अमावस्या उपाय। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए वैशाख अमावस्या पर सत्तू व जल का दान करें। कहते हैं इससे व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। साथ ही पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। पितरों के लिए धूप ध्यान। भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीश व्यास ने बताया कि पितरों के लिए धूप ध्यान करने का सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है। सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय रहता है और दोपहर में करीब 12 बजे पितरों के लिए धूप ध्यान करने का समय बताया गया है। इस समय को कुतुब काल कहते हैं। अमावस्या की दोपहर में गोबर के कंडे जलाएं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब अंगारों पर गुड़ और घी से धूप अर्पित करें। दान पुण्य। इस अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और स्नान के बाद नदी किनारे दान पुण्य जरूर करें। इस अमावस्या पर किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याव लगवाएं या किसी प्याव में मटके का और जल का दान भी कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा का दान करें। जूते, चप्पल, सूती वस्त्र, छाता भी दान कर सकते हैं। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें और गायों को हरी घास खिलाएं। अमावस्या पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। अर्घ्य चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य को पीले फूल चढ़ाएं। सूर्य देव के लिए गुड़ का दान करें। किसी मंदिर में पूजा पाठ में काम आने वाले तांबे के बर्तन दान कर सकते हैं। घर की छत पर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। वैशाख मास की अमावस्या पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर ठंडा जल चढ़ाएं। बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, जनेऊ, चावल आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं, आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और खुद भी लें। किसी मंदिर में शिवलिंग के लिए मिट्टी के कलश का दान करें, जिसकी मदद से शिवलिंग पर जल की धारा गिराई जाती है। हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आत्मबल और मानसिक शांति मिले। किसी मंदिर में धूप बत्ती, घी, तेल, हार, फूल, भोग के लिए मिठाई, कुमकुम, गुलाल और भगवान के लिए वस्त्र जैसी पूजा सामग्री का दान करें।